नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बेटा शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 मैथ्स कार्यपत्रक नंबर 12 और आपकी वर्कशीट का जो हम टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ विशेषताएँ हम वर्ग संख्याओं की देखेंगे। नीचे दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। आप देखिए तो आपको यहाँ दो सारणियाँ दी गई हैं, ये जिसमें 0 से लेके 19 तक के क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं। 0 का वर्ग 0 गुणा 0 आपका 0, 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 6 9, 4 का 16, 5 का 5 गुणा 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 64, 9 का वर्ग 81 और इसी तरीके से 10 का वर्ग 100, 11 का 121, ये 144, 169, 14 का 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का वर्ग 324 होता है और 19 का 361। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं बेटा तो आप यहाँ देखेंगे जो 2 है वो एक सम संख्या है और इसका वर्ग 4 आया, ये भी एक सम संख्या है। फिर 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग जो आया 16 वो भी सम संख्या है। 8 64, तो जितनी भी सम संख्या है बेटा उनका वर्ग भी क्या आ रहा है, देखेंगे तो एक सम संख्या ही आ रहा है। 14, ये देखिए 16 सम संख्या है तो ये 256, तो जितनी सम संख्याएं थी इनका वर्ग सम संख्या था। तो इसका मतलब सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होती है। और अगर आप विषम संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो 1 का वर्ग 1, 3 का 9, आपका 7 का 49, तो ये क्या है 49वीं विषम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए एक संख्या देकर कि इसका वर्ग जो है वो सम संख्या होगा कि विषम, तो आप सिर्फ संख्या को देख के बता सकते हैं। अगर संख्या सम है तो उसका वर्ग भी सम होगा, अगर संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी विषम होगा। अब आप देखिए रिक्त स्थानों को भरे। 31 का वर्ग आपने बताना है। 31 का वर्ग आपका क्या होगा, 31 गुणा 31 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 961। दूसरा आपका दे रखा है 57 का वर्ग, तो आप 57 गुणा 57 करेंगे और ये आपका हो जाएगा 32,3249। इसमें बेटा दिया नहीं है पर इंग्लिश की वर्कशीट में एक और दे रखा था 64 का वर्ग, तो 64 का वर्ग होगा आपका 64 गुणा 64 बराबर 4096। यहाँ आपको एक टेबल और दे रखी है। 10 का वर्ग दे रखा है, 10 गुणा 10 100 हो गया। 70 का वर्ग अगर आपने निकालना है तो क्या होगा बेटा, ये 7 हो गया, 7 गुणा 7 49, 1 0 है तो इसका 2 हो जाएगा। अगर 200 का निकालना है वर्ग तो ये 2 है, 2 गुणा 2 4, तो कितनी 0 है 2, ये डबल हो जाएंगी। फिर 300 का वर्ग, 3 गुणा 3 9 और ये कितनी हो गई फिर 4। अगर आपने 8000 का वर्ग निकालना है तो 8 गुणा 8 आपका 64, ये कितनी 0 है 3 0, तो 3 0 और फिर 3 0, तो ये 0 डबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या के अगर अंत में शून्य होता है तो वो जितने शून्य होंगे वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाएंगे। मतलब अगर 3 है तो 6 लगा देंगे, 2 है तो 4, 4 है तो 8 कर देंगे। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ दी गई संख्या आपको 0 1 है, तो यहाँ 0 क्या है 0 का वर्ग और ये 1 का वर्ग। तो अगर इसमें आप देखते हैं तो ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उसमें 1 कम, इसको किया तो 0, तो इसका मतलब इनके बीच में 0 संख्याएँ हैं। तो यहाँ हमें दिख भी रहा है साफ कि इसके बीच में कोई संख्या नहीं है। अब आपका 1 2 3 4 लिखा है, हमें 1 और 4 के बीच में बताना है बेटा। तो 1 4, 1 क्या होता है 1 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग। तो ये क्या है क्रमागत वर्ग संख्या है। तो हम इसके बीच में कैसे बता सकते हैं, संख्या का
अंतर और उसमें 1 कम। तो ये कितना हो गया आपका 3 और 3 घटा 1 2। तो यहाँ 2 संख्याएं, ये हमें दिख रहा है 2 संख्याएं हैं इसके बीच में। फिर ये 4 से 9 तक की संख्याएं लिखी हैं आपका 4 और 9। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, और ये 3 का। तो ये क्रमागत हो गई बेटा वर्ग संख्याएं। तो ये हो जाएगा आपका संख्या का अंतर, उसमें 1 कम। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4। ऐसे ही आपका अगला है 9 से 16 के बीच में बताना है। 9 16, 9 आपका होता है 3 का वर्ग और 16 आपका होता है 4 का वर्ग। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये है क्रमागत संख्या ही है, संख्या का अंतर उसमें 1 कम। तो ये आपका हो गया 6। देखिए इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते थे बेटा। जब आपको पता था कि 9 और 16 मतलब ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, ये दोनों ही 3 और 4 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याओं के वर्ग के बीच में संख्या बतानी है, तो जो छोटा नंबर है उसको हम क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे। तो ये 2 गुणा 3 6। तो आप देखिए तो इसका आंसर 6 ही आ रहा है। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला प्रश्न आपका है संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। तो आपने इसमें इकाई का अंक बताना है बेटा। तो पूरी संख्या का वर्ग निकालने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक है 9, तो 9 को 9 से गुणा किया तो आता है 81। तो इसका मतलब इकाई अंक किसका हो जाएगा 1। फिर अगर हमने 47 के वर्ग का बताना है तो 7 है इसका इकाई अंक। 7 गुणा 7 आपका 49। तो ये इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक आपका आ जाएगा 9। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। ये आपका 95 का वर्ग, इकाई अंक आपका 5 है, तो 5 गुणा 5 25, और इसका इकाई अंक इसका मतलब आ गया 5। फिर आपका 86 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 आपका आता है 36। तो इकाई अंक इसका हो गया 6। क्वेश्चन 2 आपका है इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। तो 16 और 25 आपको दिया है। 16 होता है बेटा 4 का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग। तो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। तो वही जो हमें भी सीखा हमने, संख्या का अंतर मतलब 25 घटा 16 और उसमें 1 कम। 25 में से 16 घटाइए, फिर जो आएगा उसमें 1 घटाने के बाद आपका 8 आंसर आ गया। और जो दूसरा तरीका है उसका ये है 2n, मतलब छोटी जो संख्या है ये वर्ग वाली संख्या बेटा, इसका दुगना। तो 2 गुणा 4 ये आपका 8 हो गया। ये तरीका भी ठीक है बेटा। अगर आप अपनी NCERT की बुक्स में देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको उसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में, जबकि वर्कशीट में आपको ये मेथड सिखाया गया है। दोनों चीज़ों में जो है दोनों ही फॉर्मूले से आंसर आपका सही आएगा, एक जैसा आएगा। अगला है आपका 25 और 36। तो ये किसका होता है 5 स्क्वायर और ये 6 का वर्ग होता है। तो ये क्रमागत वर्ग संख्याएं हो गई। तो इसका मतलब संख्या का अंतर आपका घटा 1, 11 घटा 1 आपका आ गया 10। और अगर हम अपने फॉर्मूले से करें तो 2 गुणा n मतलब जो छोटी वर्ग संख्या है उसका दुगना। तो छोटी संख्या कौन सी है ये, तो 2 गुणा 5 आप कर देंगे तो ये 10। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अब खुद भी कर सकते होंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।